वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाबाद् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमामदत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी सभागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत का दर्शन प्रारंभ करें। कल हम देख रहे थे हम गुरु से क्या सीखना है। तो पहला बिंदु देखा था अमायया, गुरु में माया नहीं करनी है। अब गुरु की सेवा करना, उसका अर्थ जो कल हमने देखा था, महापुरुष महाराज को पूछा गया उनके भक्त के द्वारा, महाराज मैं आपका आश्रित हूं और मैं आपसे बहुत दूर हूं, तो मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं। तो महापुरुष महाराज ने कहा तुम निकटस्थ आश्रम में जाकर सेवा करोगे आश्रम की जो भी, वो हमारी सेवा के बराबर ही होगा। उतना ही नहीं, जहां कहीं पर भी हम कुछ सेवा का कार्य करें वो भगवान को ही जाता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवताः नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। तो देखिए, हम जब गुरु की सेवा करते हैं या गुरु के आश्रम की सेवा करते हैं या कोई भी आश्रम की सेवा करते हैं, कहीं पर भी कोई महात्मा की भी सेवा करते हैं, तो सेवा कैसी करनी है वो सीखना पड़ता है। अपने मन से जिस ढंग से हो उस तरह से सेवा नहीं की जाती है। सेवा में ध्यान रखना है जिससे भगवान प्रसन्न हो, जिसकी सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न हो। सेवा इसलिए नहीं की जाती है कि हम किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं। जो ठाकुर ने हमको मंत्र दिया है, शिव ज्ञाने जीव सेवा, उसका मूल यही है। सब सेवा में यह ध्यान रखना है कि जो सेवा की भावना है, जो सेवा की जाती है, वह सेव्य के उपकार के लिए नहीं होती है, स्वयं के उपकार के लिए होती है। हम किसी के पर उपकार करके उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। चाहे आप दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हो, चाहे रोगी नारायण की सेवा कर रहे हो, चाहे मूर्ख नारायण की सेवा कर रहे हो, या आश्रम की सेवा कर रहे हो, महात्मा की सेवा कर रहे हो, गुरु की सेवा कर रहे हो, क्योंकि गुरु तो कोई एक देश में बंधे हुए नहीं है, एक प्रांत में बंधे हुए नहीं है, एक सभ्यता में बंधे हुए नहीं है। गुरु को एक सभ्यता संस्कृति में बंधे हुए नहीं है। गुरु कहां है? अत्र तत्र सर्वत्र। उनकी कोई भाषा नहीं है, कोई प्रांत नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कोई उनकी सभ्यता नहीं है। इस सब से परे हैं गुरु। तो जब गुरु की सेवा की जाती है, आश्रम की सेवा की जाती है,
या अपने इष्ट को ही सर्व में देख करके, जो स्वामी जी ने हमें मूल मंत्र दिया, शिव ज्ञाने जीव सेवा, ठाकुर ने कहा, स्वामी जी ने दिखाया कैसे करना है उसको। वो कैसे की जाती है? बोले सेवा में यह ध्यान रखना है कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं तो सेव्य के उपकार के लिए नहीं की जाती है। हम किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं, उस दृष्टि से हमें सेवा नहीं करना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, क्या कहा? गिवर इज नॉट इंपॉर्टेंट, हैड देयर बीन नो रिसीवर, गिवर वुड हैव नॉट गॉट चांस टू डू अ चैरिटी। यदि लेने वाला नहीं होता तो देने वाले को धर्म का अनुसरण करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए देने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, लेने वाला महत्वपूर्ण है। चाहे छात्रों को पढ़ाते हो, हमारे नारायण जो दरिद्र रूप में छात्र के रूप में हैं उनको पढ़ाते हैं, या दर्दी नारायण की सेवा कर रहे, रोगी नारायण की सेवा कर रहे हैं, किसी की भी सेवा कर रहे हैं, पहले मन में यह ठान बनानी है कि हम किसी के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं के ऊपर उपकार करने के लिए कर रहे हैं। ये हम सेवा करेंगे तो ठीक रहेंगे, यह ठीक रहेंगे, और हम नहीं करेंगे तो उनको बहुत दुख होगा। इस भाव से भी सेवा नहीं की जाती है। बोले हम सेवा करेंगे तो ही उनकी सेवा होगी, हम यदि सेवा नहीं करेंगे उनकी तो उनको बहुत दुख होगा, यह तो एहसान हो गया, उस तरह से सेवा नहीं की जाती है। समझिए, स्वामी विवेकानंद हमको समझाते हैं, कार्य कब अच्छा बनेगा? जब हमारा ज्ञान पवित्र होगा तब। जब ज्ञान पवित्र होगा तो भावना पवित्र होगी, और तभी जाके कार्य पवित्र बनेगा। तो ज्ञान को पवित्र करना है। ज्ञान क्या है? कि सर्व में हमारे वही नारायण है। तो हम नहीं करेंगे तो उनको बहुत दुख हो जाएगा, उनका विचारों का कौन है हमारे सिवा, इसलिए हम ही को तो करना पड़ेगा ना जी। इस भाव से सेवा नहीं की जाती है, ये एहसान हो गया है। देखिए, जितने जितने हम मन से पवित्र होते जाएंगे, हमारा ज्ञान पवित्र होगा, हमारी भावना पवित्र होगी, उतना उतना हमारा कार्य पवित्र होते जाएगा। तो किसी के ऊपर एहसान करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। ये भाव कभी ना आए किसी की सेवा करते हुए। और सेवा स्वयं के कल्याण के लिए की जाती है। सेवा में मेरे स्वयं के कल्याण के लिए कर रहा हूं। सेवा करने से जो सेवक है उसके अंतःकरण की वृत्ति बनती है, ना कि सेव्य के अंदर के अंतःकरण की वृत्ति बनती है। समझिए, हम जिसकी सेवा कर रहे हैं तो हम जिसकी सेवा करेंगे, परिणाम स्वरूप हमारे अंतःकरण की वृत्ति बनने वाली है। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसके अंतःकरण की कोई वृत्ति बनने वाली नहीं है। इसलिए हम जो भी सेवा कर रहे हैं हम स्वयं के कल्याण के लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरे के कल्याण के लिए। हम स्वयं की वृत्ति बनाने के लिए कर रहे हैं। यदि अपने अंतःकरण की दृष्टि से सेवा की जाती है तो वह शिष्य का कल्याण करती है। हम यदि हमारी अंतःकरण की बनाने की दृष्टि से सेवा करें
कि भाई सेवा करने से मेरा अंतःकरण पवित्र होने वाला है। उस दृष्टि से यदि हम सेवा करें तो शिष्य का कल्याण होता है। और यदि गुरु के ऊपर उपकार करने के लिए या रोगी नारायण, दरिद्र नारायण, छात्र नारायण या किसी की भी सेवा कर रहे, उसके ऊपर उपकार करने के लिए कर रहे हैं, तो उससे हमारा अंतःकरण बनता नहीं है। वरन उससे क्या होता है, हमारे अंतःकरण में अहंकार बढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है। जानते हम यहाँ इतना इतना सेवा कर रहे हैं, हम वहाँ जाकर ये करते हैं, हमने इतना ये किया वो किया। बाहर का निर्माण कर पाएंगे, सेवा करके यदि हमारे अंतःकरण का निर्माण नहीं किया हमने, तो बाहर का निर्माण अवश्य हो जाएगा। लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे, प्रसिद्धि मिलेगी, नाम यश कीर्ति भी मिल जाएगा, लेकिन अंतःकरण का निर्माण नहीं होगा। हम तो यहां बाहर का निर्माण करने नहीं आए हैं। पद भी मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, ख्याति विख्याति भी मिल जाएगी, लेकिन अंदर का निर्माण नहीं होगा। भीतर में तो अहंकार बना है। हमारे जितनी सेवा कौन करता है? अभिमान बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा। जो सेवा अभिमान उत्पन्न कराए वो सेवा सेवा नहीं है। भले बाहर से वो सेवा है, कार्य तो बाहर से कितना भी अच्छा हो वो कार्य गिना नहीं जाता है। कार्य जो भी हम करते हैं वो तो हमारे अंतःकरण के निर्माण के लिए करते हैं। भागवत पर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अब भागवत श्रवण से यदि हमारे ही मन में इच्छा जगे नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, तो मिल जाएगी, लेकिन हमारे अंतःकरण का निर्माण नहीं होगा। तो जो भी किया वो क्या हो गया? वृथा श्रम हो गया, श्रम हो गया, निर्माण कुछ नहीं हुआ। संसारी बाहर का निर्माण करता है, सन्यासी भीतर का निर्माण करता है। सन्यासी का अर्थ आप केवल गिरुवाधारी मत समझिए। जो अपनी समस्त वासनाओं का सर्वथा त्याग करना चाहता है, हम तो बाहर से भी सन्यासी, हमको भीतर से भी सन्यासी बनना है। हम अंतःकरण के निर्माण करना चाहते हैं। तो जो सेवा से अंतःकरण का निर्माण न हुआ, केवल अहंकार हुआ, वो सेवा नहीं गिनी जाएगी। हाँ, फल मिल जाएगा, नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति पुरस्कार मिल जाएंगे, लेकिन जो अंतःकरण का निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप क्या देखेंगे हम? हमारे चरित्र में इतना बदलाव नहीं आता है। समझिए, पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज जो झंडू वैद्य की बात बता रहे थे, जो झंडू वैद्य पुनः पुनः ये श्लोक को गाया करते थे, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम वा पुनर्भवम कामये तप्त दुखानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। वो कौन सी भावना, कैसी भावना है? इस सेवायोग कोई भी कार्य करे हम, हमारे भीतर की वृत्ति के निर्माण के लिए कर रहे हैं। झाड़ू लगा रहे तो निर्माण करने के लिए, हमारे अंतःकरण के निर्माण के लिए। पोछा कर रहे तो वो भी अंतःकरण के निर्माण के लिए कर रहे हैं। रसोई बना रहे हैं वो भी अंतःकरण के निर्माण के लिए कर रहे हैं। वस्त्र धो रहे हैं वो भी उसी के लिए कर रहे हैं। कारखाने में व्यवसाय करते हैं वो भी उसी के लिए कर रहे हैं। नौकरी करते हैं वो भी उसी के लिए कर रहे हैं। प्रत्येक कार्य उसी के लिए कर रहे हैं।
तो प्रत्येक कार्य से ही हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। कौन से भगवान की? उस विराट ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। बहुत सुंदर तत्वार्थ है इसके अंदर में, समझिए। हम सब लोग श्रवण करें इसका, हम सब लोग समझे। देखिए, जब हम रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर में स्वयं सेवक के रूप में आए, तत्पश्चात महात्माओं के आशीर्वाद से उन्होंने प्रेरणा दी, भगवान की अनुकंपा हुई। हम रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर में सेवाव्रती बने, ब्रह्मचारी के रूप में। अब तब हमको महात्माओं ने सिखाया, यहां देखो, दिस संघ इज द बॉडी ऑफ श्री रामकृष्ण। सो वॉट एवर यू डू सर्विस टू द संघ इज सर्विस टू द ठाकुर। सर्विस टू द संघ इज सर्विस टू द ठाकुर। लॉयल्टी टू द संघ इज लॉयल्टी टू द ठाकुर। देखो, ये संघ जो है रामकृष्ण संघ, रामकृष्ण मठ एवं मिशन, वो भगवान का श्री देह है, श्री अंग है। इसलिए संघ की सेवा ही गुरु महाराज की सेवा है, और संघ के प्रति वफादार होना ही गुरु महाराज के प्रति वफादारी है। बहुत सुंदर सिद्धांत है। हम प्रयत्न करने का प्रयास करते हैं, उसके मुताबिक करने का। हम कर नहीं रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं। अब कितना सुंदर तत्वार्थ है इसमें। धीरे धीरे महात्माओं के चरणों में बैठ करके शास्त्र सुने, पढ़े, उसी तत्वज्ञान को अब विस्तारित किया गया है। देखिए, पहले हम पट पूजा शुरू करते हैं। सिद्धांत को देखें, पहले पट पूजा करते हैं कि इस श्री विग्रह में हमारे ठाकुर जी है। बाल मुकुंद का सुंदर विग्रह है, श्री रामकृष्ण देव का सुंदर छवि है, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद त्रैमूर्ति की सुंदर छवि है, हमारे बाल मुकुंद की सुंदर लड्डू गोपाल जी है घर में, बालकृष्णनी सुंदर प्रतिमा पधरावी है अपने। अब उसकी सेवा करना हम भगवान की सेवा समझते हैं, बहुत ही अच्छा है, करना चाहिए वो। अब धीरे धीरे हमें हमारे ज्ञान को विस्तारित करना है, भावना को विस्तारित करना है। केवल छवि में और विग्रह में भगवान नहीं है, हमारे भगवान तो सब में है। मनुष्य मात्र में है, प्राणी मात्र में है, भूत मात्र में है। और उसी प्रकार हमें ये जो हमको सिखाया गया कि संघ की सेवा ही गुरु महाराज की सेवा है, अर्थात क्या? अब संघ अर्थात केवल ये कुछ एकड़ में आश्रम है, उसको हम संघ नहीं कहेंगे। अब गुरु महाराज की सेवा क्या है? ये पूरे विराट ईश्वर की पूजा। ये विराट की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। चाहे आप कहीं पर भी रह करके कीजिए, किसी भी व्यक्ति की पूजा कीजिए, गरीब दरिद्र नारायण की, रोगी नारायण की, मूर्ख नारायण की। परस्पर देवो भव, एक दूसरे की ओर देव दृष्टि से देखना सीखना है। मूर्ख देवो भव, रोगी नारायण, दरिद्र नारायण, अज्ञानी नारायण। हम किसी की भी पूजा करें, सेवा करें, कहीं पर भी बैठ करके, तो वो क्या है? वो गुरु महाराज की सेवा है। विराट ईश्वर की पूजा करनी है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणान् शरीरं गुहं रुजाद विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। इस विराट ईश्वर की पूजा करेंगे तो वो हमारे गुरु की पूजा है, वो गुरु महाराज की सेवा है, वो रामकृष्ण संघ की सेवा है। और वो सेवा कब बनेगी? जब उद्देश्य प्रधान कार्य होगा। और उद्देश्य क्या है? हमें हमारा अंतःकरण का निर्माण करना है, हमें बाहर का निर्माण नहीं करना है, हमें हमारे अंतःकरण का निर्माण करना है। बस यह है गुरु की सेवा का तात्पर्य। सेवा से यदि अभिमान उत्पन्न होता है कि हम बहुत सेवा करते हैं, मठ मिशन की सेवाव्रती के रूप में हो या भक्त के रूप में हो या उपासक के रूप में, या हम आश्रम की बहुत सेवा करते हैं, हम महात्मा की बहुत सेवा करते हैं, हम गुरु की बहुत सेवा करते हैं, जानते हैं क्या क्या करते हैं, तो ये सब अभिमान है। उससे अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ, केवल वृथा श्रम किया है। यदि हमारे मन में आ जाए कि हमसे अधिक कौन सेवा करता है, हम ही तो इतना दौड़ा दौड़ी करते हैं, हमारे पर ही तो आश्रम की जिम्मेवारी है। महाराज जी को कोई भी उत्सव करना होता है तो हम ही तो कहते हैं, हम ही तो इतना सेवा कार्य कर रहे हैं, हम ही तो लोगों को बुला के ले आते हैं, हम ही तो सुबह से लेकर रात्र तक खटते हैं, हम ही तो आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं। जब यह भावना आ जाए तो हम सबके अंदर में यह भावना आती है, क्योंकि हमारा मन अपवित्र है। हम तो यहां पवित्र होने के लिए आए हैं ना, तो हमारे अपवित्र मन में यह भावना आएगी, उसमें दो मत नहीं है। देखिए हमारी श्रुति भगवती कितना सुंदर हमें समझाती है, महात्मा लोग कितना सुंदर समझाते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि जब अपनी सेवा बड़ी लगे तो बैठ करके अपनी सेवा की आलोचना कर लो। हमारी सेवा की हमें आलोचना करनी पड़ेगी। हमारी सेवा तो बहुत ही न्यूनतम है, वो कोई गुरुत्तम नहीं है। अरे तो जगन्नाथ जी का रथ है, ये अपने आप चलने वाला है, इसी को किसी को खींचने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान खींचवा रहे हैं किसके लिए? ताकि मेरे भक्त की महिमा बढ़े, इसलिए भगवान खिंचवा रहे हैं। ये तो भगवान का अनुग्रह है हम सब पर, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। भगवान हमें ये रथ खींचने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। ये तो जगन्नाथ जी का रथ है, वो किसी के खींचने वाला नहीं है, वो स्वतः चलेगा। भाग्यवान हम हैं, भगवान के अनुग्रह हमारे पर हुआ है कि हमें खींचने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और हमारी सेवा अत्यंत न्यूनतम है, कतई गुरुत्तम नहीं है। अपने अंतःकरण की ओर देख लीजिए, ये सेवा करने के बाद मेरा अंतःकरण बना क्या? या लोगों को कहने की इच्छा होती है, जानते हैं हम इतना करते हैं, हम इतना दान देते हैं, जानते हैं हमारे पर कितनी जिम्मेवारी है आश्रम की, जानते हैं आश्रम में जब उत्सव होता है तो अधिक से अधिक हम ही लोग कार्य करते हैं, सुबह से चले जाते हैं, रात तक वहीं रहते हैं, हम ही तो दान भी एकत्रित करके ले आते हैं, हम ही तो लोगों को बुला करके ले आते हैं, हम ही तो वहां जाकर के कुर्सियां से लेकर मंच तक सब कुछ हम ही साफ करते हैं। अरे हम ही तो प्रतिदिन जाकर के दर्शन करते हैं, सब लोग हम ही को तो जानते हैं वहां। ये अभिमान आ जाता है, चाहे वो भक्त हो, उपासक हो, विरक्त हो, सन्यासी हो, सेवाव्रती हो, कोई भी हो। जब हमारे में यह भावना आ जाए
तो हम हमारे स्वयं की आलोचना करने बैठ जाए कि हमारी सेवा से हमारे अंतःकरण का क्या निर्माण हुआ। और देखिए, जब बहुत अहंकार बढ़ जाएगा ना, हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं, गदाधर उनका नाम है, महात्माओं ने हमको सिखाया है, जब अहंकार बढ़ेगा तब गदाधर की गदा ऐसी चलती है, छक्के छुड़ा देती है। गुरु महाराज सब कुछ माफ कर पाएंगे, सब कुछ सहन कर लेंगे, हमारे काम क्रोध को वो सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे अहंकार को गुरु महाराज सहन नहीं कर पाते हैं। और फिर गदाधर की गदा चलती है, और जब चलती है तो ऐसे मार पड़ती है। बहुतों को जीवन में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। सबका ये अनुभव है, जब भक्त में, साधु में, भक्त में, उपासक में, विरक्त में, साधु में जब अहंकार बढ़ता है, तब गुरु महाराज की जो गदा पड़ती है, गदाधर की गदा पड़ती है, सबका छक्का छुड़ा देती है। भगवान एक ही बात सहन नहीं कर सकते, अहंकार। जब हमारे में अहंकार आ जाए, हम अच्छे वक्ता है, हम अच्छे श्रोता है, हम अच्छे गायक है, हम अच्छे व्यवस्थापक है, हम अच्छे भक्त है, हम अच्छे सेवक है, तब समझना है कि अब पतन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि ये अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ है, ये उद्देश्य प्रधान कर्म ही नहीं हुआ। जब अहंकार बढ़ जाता है तो ऐसी एकाध घटना घटित हो जाती है कि भगवान उस भक्त, उपासक, साधक या साधु उसको छुड़ा देते हैं, उस सेवा से उसको छुड़ा देते हैं। वो उस सेवा कार्य से उसकी कटौती हो जाती है। भगवान की लीला तो अद्भुत है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। एक ऐसी छोटी सी घटना बन जाती है जो विराट रूप धारण कर लेती है और फिर सर्वनाश का कारण बनती है। इसलिए कहते हैं, गुरु की सेवा करना है, महात्माओं की सेवा करें, आश्रम की सेवा करें, दरिद्र नारायण की सेवा करें, रोगी नारायण की सेवा करें, छात्र नारायण की सेवा करें, किसी की भी सेवा करें, क्योंकि हमारे गुरु तो सब में हैं। क्योंकि हमारे गुरु, हमारे इष्ट अनुगत है, अनुवृत्त है, अनुस्यूत है। वो तो अद्वैत है, वो अद्वैतवादी नहीं है। इसलिए हम किसी की भी सेवा करेंगे तो वो तो हमारे गुरु महाराज की सेवा हो गई। समझिए, आप घर में कार्य कर रहे, वो भी गुरु महाराज का कार्य है। आश्रम में आके कर रहे हैं, वो भी गुरु महाराज का कार्य है। अपने व्यवसाय कर रहे, वो भी गुरु महाराज का कार्य है। नौकरी कर रहे, वो भी गुरु महाराज का कार्य है। खाना खा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, वो भी गुरु महाराज का कार्य है। दृष्टि को संकुचित मत रखिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। विस्तार ही जीवन है, संकुचितता ही मृत्यु है। और भागवत हम जहां बैठे हैं, जहां हैं, वहां से हमको आगे ले जाने के लिए भागवत भगवान अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए तो श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं ना, देखिए ब्रह्मचारी ने लकड़हारे को क्या कहा, अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो जितने ज्ञान को पवित्र करेंगे, हमारी भावना उतनी ही पवित्र होगी और कार्य तभी उतने पवित्र होंगे।
अब देखिए, हमें जो सेवा करेंगे उससे, सेवा से हमारे अंतःकरण का हम निर्माण करें। ये हो गया अमायया, और दूसरी है अनुवृत्तिया। अनुवृत्तिया अर्थात अपनी रहनी करनी के सभी अवयव हम भगवान की पूजा के लिए करें। हम जो कुछ भी करें भगवान की पूजा के लिए है। जो अभी अभी चिंतन किया, पूजा पद्धति में आता है, देखिए, इसलिए पूजा करने बैठते हैं तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहन करके बैठना है पूजा करने के लिए। जैसे वैसे वस्त्र हो उससे पूजा नहीं की जाती है। फटे हुए वस्त्रों से, गंदे वस्त्रों से, मैले वस्त्र से पूजा नहीं की जाती है। पूजा का नियम है, जो मन में आया जैसे वैसे वस्त्र पहन लिए, पूजा नहीं कर सकते हम लोग। पूजा पद्धति में आता है, पहले स्वयं हम स्नान करें, स्वयं के कपाल पर तिलक लगाए, तब जाके भगवान के पास भगवान को तिलक लगाएंगे ना। पहले स्वयं तो चंदन लगाए, तत्पश्चात भगवान को चंदन लगाएंगे। पहले स्वयं को शुद्ध करे, तत्पश्चात दूसरों को शुद्ध करने जाएंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले देवता होकर के देवता की पूजा करनी है। कई लोगों को आदत होती है जैसे वैसे वस्त्र पहन करके पूजा करने बैठ जाएंगे। जी ना, नहीं चलेगा। बाह्य शौच एवं अंतः शौच दोनों की आवश्यकता होती है। तो देवता होकर के देवता की पूजा की जाती है, आराधना करनी है। अपने शरीर में शक्ति रहेंगी तभी तो हम भगवान की पूजा कर पाएंगे। प्रत्येक वृत्ति अपनी ऐसी हो कि स्वामी की सेवा के लिए वो अर्पित हो। सुंदर वस्त्र पहनेंगे तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तिलक लगावेंगे तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए वैष्णव धर्म में मर्यादा है। क्या है? कि नए वस्त्र पहन करके पहले भगवान के दर्शन करते हैं। भाव है, भावे न लभ्यते। प्रत्येक भावना है, भावना से ही भगवान मिलते हैं। तो प्रत्येक वृत्ति को हमें भगवान मुखी बनाना है। प्रत्येक वृत्ति को भगवदाकार बनाना है, कृष्णाकार वृत्ति हमें बनानी है। अब आगे का श्लोक में जाए। सर्वतो मनसो संग माधव संगम च साधुषु। क्या सुंदर कहा। दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम, यथोचियम, क्षमा करे। दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचियम। सर्वतो मनसोंग, अर्थात क्या? अपने मन को कहीं हमें किसी के संग नहीं कराना है, अपने मन को किसी से आसक्त नहीं करना है। ये अत्यंत सावधान रहें आप। लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं, हम तो कई बार देखे हैं। आश्रम में आएंगे, सत्संग सुनने के लिए आएंगे, और सत्संग सुन सुन करके लोगों के साथ इतना संबंध बना दिया, फोन नंबर ले लिए, पता ले लिया, बस फिर हरदम फोन चलते रहते हैं। घर में आना जाना शुरू हो गया। आश्रम में आए थे सत्संग करने के लिए। सत्संग करते हैं अनासक्त बनने के लिए, सत्संग करते हैं अनासक्त बनने के लिए, असंग बनने के लिए, आसक्ति करने के लिए नहीं। तो हम तो आसक्त हो गए। आश्रम में आकर के अनेकों के साथ हम आसक्त हो गए।
नारायण एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया, पता ले लिया, घर की बातें शुरू कर दी, क्योंकि सारा जीवन मूला खाया है तो मूले का ही डकार निकलेगा। हम आश्रम में किसी के साथ आसक्त होने के लिए नहीं आए हैं, किसी का संग करने के लिए, किसी के साथ आसक्ति करने नहीं आए। कैसे हैं जी, क्या चल रहा है बताइए। और फिर पांव पे पांव चढ़ा करके गपाटे मारने सपाटे मारने नहीं आए हैं, यहां किसी की निंदा करने नहीं आए हैं। आश्रम में या कहीं पर भी किसी की निंदा क्यों करेंगे? पसंद हो तो आप उनके पास जाइए, नहीं पसंद है तो वहीं से जय श्री कृष्ण वंदन करके निकल जाइए। हर रोज जाएंगे, हर रोज निंदा करेंगे, उससे अच्छा है कि न जाए। हम जब भी आश्रम जाते हैं या जब भी कोई सेवा कार्य करते हैं तो स्वयं का स्वाध्याय करें कि हमारे अंतःकरण का निर्माण हुआ कि केवल बाहर का निर्माण हुआ। हम आश्रम में जाकर के हमने परिचय कितने लोगों से बढ़ाया। कई लोग तो कहते महाराज हम आश्रम में ही आते हैं, मंदिर में ही जाते हैं, ये सब सत्संग में इसीलिए जाते हैं कि लोगों से परिचय हो जाए स्वामी जी। अब वो सत्संग क्या किया? कुछ नहीं किया। आपका वाहन द्विचक्री हो या चार चक्री हो, वो भी आश्रम में आया, आप भी आश्रम में आए, वो भी वापस गया, हम भी वापस गए, कोई फर्क नहीं पड़ा है। आश्रम में लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। सत्संग भागवत कथा का श्रवण हम लोगों से परिचय करने के लिए नहीं करते हैं। अरे सत्संग सुन के तो हमको किसी से परिचय नहीं करना है, वह वृत्ति आनी चाहिए। यह नहीं कि हमको ये पहचाने वो पहचाने। कई लोग आते हैं कहते हैं जानते महाराज सब लोग हमको पहचानते हैं आश्रम में, बहुत अच्छा, उससे हुआ क्या, तुमको मिला क्या? जैसे थे वैसे। यहां परिचय बढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, उद्देश्य साफ नहीं है, इसलिए कितनी गड़बड़ी होती है, समझ लीजिए। इसलिए कहा ज्ञान को पवित्र बनाना पड़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद पुनः पुनः कहते हैं टेक केयर ऑफ योर ओन थॉट्स। जब हम हमारे विचारों को पवित्र करेंगे, भावनाओं को पवित्र करेंगे, तब जाकर के हमारा कार्य पवित्र हो जाएगा। एक महात्मा कहते बहुत सुंदर, एक व्यक्ति उनके साथ रहते थे, अब हट किए, नहीं महाराज जी आप जहाँ जाएंगे हमको आपकी कथा का श्रवण करने के लिए आना है, कृपा करके हमको कभी ले जाइए। अब महात्मा जानते थे कि वो व्यक्ति उपयुक्त है कि नहीं। अब बहुत हट करने लगा, पीछे पड़ गए। कई लोग होते हैं ना, सर पे पड़ते हैं, कहते हैं ना अपनी भाषा में, हिंदी में, क्या करें महाराज सिर पे पड़े हैं। तो ऐसे व्यक्ति थे, कभी कभी ऐसे भी मिल जाते हैं लोग। तो महात्मा लेकर गए, अब सारा दिन तो कथा सुने, कथा के बाद क्या करते हैं, वहां जितने दूसरे लोग आते हैं उन सब से बातचीत करते रहते हैं। उसी से भी पेट नहीं भरा, रात्रि में जो कर्मयोगी है वहां के, उनके साथ बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। महात्मा ने बुला करके कहा 3 दिन के बाद कल से तुम चले जाओ, तुम अपने घर, तुम कथा में सुनने के लायक भी नहीं हो, कथा में रहने लायक भी नहीं हो। हम भगवान की कथा सुनने जाएंगे, भगवान के आश्रम में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए, किसी के साथ आसक्त होने के लिए, परिचय बढ़ाने के लिए, केम छो सारू छे वो सब करने के लिए नहीं जाते हैं जी। सर्वतो मनसो संग, जो हमारा साधन है वो साधन की प्राप्ति करने के लिए हम जाते हैं मंदिर में, आश्रम में, गुरु के पास।
बस हम भले, हमारी पूजा पाठ भले, हमारे जप ध्यान भले। महात्मा लोग कहते तो वंदन से, विनय से सेवा जो बताए, शक्य हो तो कर देने की, न हो तो जैसी कृष्ण करके चले आने का। आश्रम में जाते हैं, मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, भागवत की कथा का श्रवण करने जाते हैं, वो हमारे अंतःकरण के निर्माण के लिए जाते हैं, बाहर के निर्माण के लिए नहीं जाते हैं। जब व्यक्ति बाहर का निर्माण कब करता है? जब अपना साधन, अपना उद्देश्य वो भूल जाता है। इसलिए कहा ना कि प्रत्येक कार्य उद्देश्य प्रधान करना है। हम आपसे हाथ जोड़ करके पुनः पुनः इसी बात की पुनरुक्ति करते रहेंगे। हमारे भागवत भगवान पुनः पुनः हमको यही बात कहते हैं, ओ मानव, प्रत्येक धर्म तुम प्रत्येक क्रिया उद्देश्य प्रदान करो। धर्मस्य या अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन का उद्देश्य यहां हम कर्म करने नहीं आए। जीवन का उद्देश्य तो तत्व को प्राप्त करने के लिए, तत्व को जानने के लिए आए हैं। हम यहां वृथा श्रम करने के लिए नहीं आए हैं। हम बाहर का निर्माण करने के लिए नहीं आए हैं। पहले कोई जानता नहीं था, अभी आश्रम में सभी लोग जानते हैं। सभी लोग कहते हैं, भाई साहब यहां आइए, माताजी यहां आइए। अरे ये तो बाहर का निर्माण हो गया, भीतर का क्या निर्माण किया तुमने? सभी लोग बुलावें, सभी लोग सेवा दे, उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप के अंतःकरण का निर्माण हो रहा है। अच्छा है, बुरा नहीं है, ऐसा मत समझिए। हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए, कृपा करके हमें गलत तरीके से मत लीजिए। सब लोग आपको चाहते हैं, आपके पर विश्वास करते, अच्छी बात है। आपके अंदर में सेवा भाव है, उस सेवा भाव को और हमें अग्रसर करना है। हम उस सेवा भाव को और पवित्र बनाएंगे और हमारे अंतःकरण के निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे। हम सब समय हमारी दृष्टि विवेक पर रहे कि हम कहीं वृथा श्रम का तो निर्माण नहीं कर रहे ना। इसलिए मन में किसी से आसक्ति न हो जावे, क्योंकि आसक्त हो जाएंगे तो हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसके लिए साधना करनी होती है। इसलिए जितना कम उतना आनंद में। जब प्रश्न होता है तो महात्माओं के पास जाकर के पूछिए। आप रामकृष्ण मठ मिशन के या कोई भी महात्मा के आश्रम के साथ संयुक्त है, साधन मार्ग में कोई प्रश्न है, महात्माओं को जाकर वंदन करके प्रश्न पूछिए, महात्मा उत्तर देंगे। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान किसी के न किसी के मुंह से उत्तर हमको देते हैं, यदि हमें सुनने की आदत हो तो ये सब बातें गुरु से सीखनी होती। गुरु देखिए, गुरु के कितने सारे शिष्य हैं, लेकिन गुरु स्वयं सबसे अनासक्त है। गुरु किसी से आसक्त नहीं है। ना वो आश्रम से आसक्त है, ना व्यक्तियों से, ना कार्य से, ना देश से, ना प्रांत से, न सभ्यता से, न संस्कृति से, कहीं से वो आसक्त नहीं है। गुरु से यह सीखना है हमें, कैसे अनासक्त रहे। अब आप कहेंगे महाराज अचानक तो हमारी आसक्ति छूटती नहीं है। महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं। हम लोग आसक्त तो हम सबसे हो रहे हैं। जगत में जो कोई भी मिल रहा है हम उससे आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमने दिल तो हमारा धर्मशाला बना करके रख दिया है। तो बोले आसक्ति कैसे छूटे? रातों रात तो आसक्ति छूटेगी नहीं। बोले कोई बात नहीं, अब तुम्हें आसक्ति छोड़नी है तो क्या करो,
गंदी बिरादरी से अपना संग छुड़ाना है तो अच्छी बिरादरी का संग करना शुरू करो। संसार के संबंधियों से, परिचितों से आसक्ति छुड़ानी है तो महात्माओं से आसक्ति करो। महात्माओं से आसक्ति करने से क्या होगा? महात्मा लोग सर्वथा भगवान नाम स्मरण करते हैं, आपसे कोई व्यर्थ बातचीत नहीं करेंगे। जिसकी उपस्थिति में हमें भगवान का स्मरण हो आवे वही महात्मा है। जिसकी उपस्थिति में हमें पवित्र विचार आवे, जिसकी उपस्थिति में हमें भगवान नाम स्मरण करने की इच्छा हो, जिनका दर्शन करके हमें भगवान का स्मरण हो जाए, वो लोग महात्मा है। ऐसे महात्माओं का संग करो, उससे आसक्ति करो। धीरे धीरे वही आसक्ति भगवान के अंदर में हमें आसक्त बना देगी। क्योंकि महात्मा तो कहां पर ले जाते, किसको कहां ले जाते? भगवान के पास ले जाते हैं। जो भी उनके पास आते हैं महात्मा तो भगवान के सिवा और कुछ जानते नहीं है। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। समझिए। तो बोले धीरे धीरे महात्माओं से आसक्ति बढ़ाइए और इस तरह से व्यर्थ आसक्ति से मुक्त हो जाइए, संसार की आसक्ति से मुक्त होइए। फिर कहा दया मैत्रीम प्रश्रयम च भूतेष्वद्धा यथोचियम चितम। दुखी के ऊपर सेवा कीजिए, दुखी का दुख देख करके उसकी सेवा करनी है। दया मैत्रीम प्रश्रयम च, दुखी की सेवा अवश्य करनी है। दुखी के ऊपर दया होनी चाहिए। सेवा हम शब्द प्रयोग करेंगे। दुखी के ऊपर दुखी की सेवा करनी है और सुखी व्यक्ति से मैत्री करनी है। बोले क्यों ऐसा? देखिए महात्मा लोग कितना सुंदर समझाते हैं। हम लोग देखिए संसार में दुखी की सेवा करते करते दुखी से ही आसक्त हो जाते हैं। देखा है आप सब लोगों का, हम सब लोगों का अनुभव है। दुखी की सेवा करते करते दुखी से आसक्त हो गए और पथभ्रष्ट हो गए। दुखी व्यक्ति का दुख देख करके उसको हम घर में ले आए, उसकी सेवा शुश्रूषा कर दी और फिर सोचने लगे यदि इस बेचारे की सेवा हम नहीं करते तो और कौन करने वाला था। और सेवा करते करते उससे इतने आसक्त हो गए, परिणाम क्या हुआ? हम हमारे पथ से भ्रष्ट हो गए, पथभ्रष्ट हो गए। बोले दुखी का तुम दुख दूर करो लेकिन उससे आसक्ति मत करो। दया का भाव आया ठीक है, उससे मैत्री जोड़नी नहीं है तुमको, क्योंकि यदि उससे तुम आसक्त हो गए तो क्या होगा? उसकी मैत्री हमारे सुख को दबा देगी, उसका दुख हमको हमारी सुख की वृत्ति को दबा देगा। दुखी के दुख को ये देखकर यदि तुम भी दुखी हो गए, महात्मा लोग समझाते हैं, दुखी के दुख को देखकर यदि हम भी दुखी हो गए तो दुनिया में दुख एक की जगह दो व्यक्तियों का हो गया। वो तो दुखी था ही, अब हम भी दुखी बन गए। समझिए। सो हमने तो दुनिया का कोई उपकार नहीं किया। अतः दुखी के दुख को तो दूर करना है, लेकिन उसके बदले उसी के समान हमें दुखी नहीं होना है। स्वयं हमें दुखी नहीं होना है, उसका दुख दूर करेंगे सेवा करके, लेकिन हम स्वयं दुखी नहीं होंगे। हम दुखी क्यों होंगे? हमारा स्वरूप तो सच्चिदानंद है, सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। हमारा उद्देश्य वही है, उसको हमें प्राप्त करना है।
इसलिए कहा कि भाई सुखी से मैत्री करो। तो बोले सुखी से क्यों मैत्री करें? बोले देखो, किसी को यदि तुम सुखी देखते हो तो समझना है, चिंतन करना है कि यह कोई पराया आदमी नहीं है, ये कोई पराया मनुष्य सुखी नहीं हो रहा है। अरे ये तो हमारे जैसा ही मनुष्य है ना, ये तो हमारी ही बिरादरी का हुआ, ये तो मनुष्य ही है। ऐसा जब हम सोचेंगे तो क्या होगा? दूसरे के सुख को देख करके हमारे हृदय में जलन नहीं होगी। हम लोगों के हृदय में ईर्ष्या होती है ना। दूसरे के सुख को देख करके हमारे हृदय में ईर्ष्या होती है। क्यों ईर्ष्या होती है? जलन क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम उससे अपने आप को परिच्छिन्न मानते हैं, अलग मानते हैं। तो बोले देखो, उससे मित्रता कर लो। कैसी मित्रता? आध्यात्मिक दृष्टि से मित्रता। अरे ये तो हमारे जैसा मनुष्य ही है, अरे हमारा ही आपा तो हमारे भीतर है, वही आपा उसके भीतर में भी है। वही आत्म तत्व जो हमारे भीतर है, वही आत्म तत्व उसके भीतर भी है। तो उसके खुशी में तो हमें खुश होना है। वाह वाह, उसकी नामना हो रही है, उसकी कीर्ति हो रही है। भगवान और उसको शक्ति दो, उसको और आगे बढ़ाओ। उसको पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, ख्याति मिली, विख्याति मिली, उसको संपत्ति मिली, उसकी वाह वाह हो रही है चारों जगह। वाह प्रभु, उसको और शक्ति दो, और शक्ति दो। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? महात्मा लोग कितना सुंदर समझाते हैं। उसका सुख हमारे भीतर में आ जाएगा और हमारे हृदय में जलन नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी। समझिए, हम लोग हमारे स्वयं के दुख से कम परेशान हैं। हम दूसरे की प्रशंसा सुनकर ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि व्यक्ति अपने दुख से उतना परेशान नहीं है जितना कि वो दूसरे के सुख से परेशान है। हम तो दूसरे के सुख से अधिक परेशान हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी विचित्रता है, क्योंकि हम दूसरे के सुख को अपने से अलग व्यक्ति का सुख मानते हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा, सुखी देखो यदि किसी को तो यह पराया आदमी सुखी हो रहा है, ऐसा हम कतई नहीं सोचेंगे। उसके भीतर में जो अपना आपा है, वो ही हमारा आपा उसके भीतर में भी बैठा है। बस तो उसका सुख तो हमारा सुख हो गया। ये भी तो मनुष्य, हम भी मनुष्य है, माने उनसे हम मित्रता कर दे, अध्यात्म दृष्टि से मित्रता कर दे, तो उसका सुख हमारे भीतर में आ जाएगा। वह भी सुखी रहेगा और हम भी सुखी हो जाएंगे। अतः सुखी से मैत्री जोड़नी है। अब आता है बड़ों के साथ व्यवहार कैसे करेंगे। देखिए, ये सब हमें गुरु से सीखना है। गुरु किसी के सुख को देखकर दुखी नहीं होते हैं। गुरु किसी के सुख को देख करके उसमें ईर्ष्या भाव नहीं होता है, क्योंकि गुरु किसी से परिच्छिन्नता में बैठे नहीं है। गुरु तो सबसे एक है। इसलिए दूसरे के दुख में दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन असंग है। दूसरे के दुख से दुखी होकर उसका दुख दूर करते हैं, लेकिन स्वयं दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने स्वरूप में बैठे हैं। दूसरे के सुख से वो सुखी हो जाते हैं। तो ये सब गुरु से सीखना होता है। आगे का बिंदु है, बड़ों से कैसे हम सीखे, बड़ों से कैसे व्यवहार करना। उस चिंतन का प्रारंभ करने से पहले हम महाराज से विनती करेंगे, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। ये भजन रंगदूत महाराज द्वारा विरचित है। औषधि कौन पिलावे, गुरु बिना औषधि कौन पिलावे। हम तो गुरु के पास जाकर ये सब सीख रहे हैं। तो बोले हैं, हमको भवव्याधि हुई है, हम सुध बुध हमारी खो चुके हैं,
और गुरु के बिना औषधि हमको कौन पिलाएगा? औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे, औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे, औषधि कौन पिलावे, औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे। भव व्याधि यह बहुत सतावे, भव व्याधि यह बहुत सतावे, सूद बूद भुलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे, औषधि कौन पिलावे, औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे। विषय विषम ज्वर अति घबरावे, विषय विषम ज्वर अति घबरावे, तृष्णा प्यास बढ़ावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे, तृष्णा प्यास बढ़ावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे, औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे। ऐसो कौन कृपालु जग में, 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 आवागमन मिटावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे, आवागमन मिटावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे, औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे। आप भुला जग सब भुलावे, आप भुला जग सब भुलावे, ऐसो काम नावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे, ऐसो काम न आवे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे, औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे। होवे कामिल नब्ज दिखाऊं, होवे कामिल नब्ज दिखाऊं, होवे कामिल नब्ज दिखाऊं, अमृत रंग पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे, अमृत रंग पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे। ओ होवे कामिल नब्ज दिखावे,
होवे कामिल होवे कामिल होवे कामिल नौज दिखावे अमृत 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 रंग पिलावे अमृत रंग पिलावे गुरु बिना औषध कौन पिलावे गुरु बिना औषध कौन पिलावे औषध कौन पिलावे रे औषध कौन पिलावे गुरु बिना 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 औषध कौन पिलावे भव व्याधि यह बहुत सतावे भव व्याधि यह बहुत सतावे भव व्याधि यह बहुत सतावे सुध बूध भुलावे सुध बूध भुलावे गुरु बिना ओ गुरु बिना औषध कौन पिलावे गुरु बिना औषध कौन पिलावे गुरु बिना औषध कौन पिलावे कृष्ण कन्हैयालाल की जय। अब आगे बताते हैं बड़ों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। देखिए प्रश्रयम प्रश्रयम अर्थात विनय, अभिमान छोड़ करके उनके पास जाना चाहिए, अहंकार का त्याग करके बड़ों के साथ बैठना चाहिए। अब बड़े अर्थात केवल उम्र में बड़े हो, आयु में बड़े हो, वो तो होना ही चाहिए। जो ज्ञान में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, भावना में हमसे जो बड़े हैं, पवित्रता में जो हमसे बड़े हैं, उन सब के पास हम हमारे अहंकार का त्याग करके उनके चरणों में हम बैठेंगे। देखिए जब बड़ों के पास हम अहंकार का त्याग करके बैठते हैं तो उनको जब हम वंदन करते हैं, उनको जब सम्मान देते हैं, तो उनका जो महत्व है, उनका जो बड़प्पन है, वो हमारे भीतर में प्रवेश करता है। ये सिद्धांत हमने देखा था। हम यदि बैठे हैं, यदि कोई बड़े आ जाए, आयु में बड़े हैं या अनुभव में बड़े हैं या ज्ञान में बड़े हैं, गृहस्थे कोई सन्यासी आ जाए तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं। उससे क्या हुआ, जब हमारा आसन छोड़ करके उनके चरणों में हम वंदन करते हैं तो हमारी क्रियाशक्ति को हम उनको अर्पण किए और उनकी क्रियाशक्ति हमारे भीतर में प्रवेश करती है, हमारी क्रियाशक्ति की उन्नति होती है। समझिए, इसलिए बड़ों को देख करके उठ करके उनके चरणों में वंदन करते हैं हम लोग। वंदन का इसलिए महत्व है। तो कहते हैं कि बड़ों के सामने अहंकार का त्याग करके उनके चरणों में बैठना चाहिए, ताकि विनय में ही महत्ता का विकास होता है। ये समझिए, विद्या विनय संपन्ने, विद्या उसी में आती है जिसमें विवेक होता है, जो विनयी होता है। देखिए
जितने पेड़ पौधे वो कहां से निकलते हैं? बोले सब कोमल जमीन में से ही फूटते हैं, निकलते, और उनका विकास होता है। वैसे ही अगर हमारे हृदय में विनय होगा तो सुंदर चरित्र रूपी पुष्प खिलेगा, उसमें सुंदर ज्ञान रूपी पुष्प खिलेगा, सुंदर भगवदाकार वृत्ति रूपी पुष्प खिलेगा। इसलिए जीवन में कहा है कि लोगों के साथ कैसे, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो सीखना होता है। नहीं तो बड़ों की उपस्थिति में जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। कई लोग देखिए बड़ों की मर्यादा नहीं रख पाते हैं, बड़ों की उपस्थिति में जोर से आवाज नहीं करते, बोलते नहीं हैं। घर में भी हम लोग देखते हैं, दादाजी घर में हैं तो कोई कुछ चुपचाप नहीं कर सकता है। बड़े आए हैं तो बड़ों के सामने बैठा नहीं जाता है, बचपन से सिखाया है माता पिता ने। बड़ों के सामने पैर पर पैर, पांव पर पांव चढ़ा करके हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। कई लोगों को आदत होती है पांव पर पांव चढ़ा करके बात करने की, मर्यादा का भंग हो रहा है। बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना वो भी सीखना पड़ता है। बड़ों के साथ हम यदि बैठेंगे तो वहां पर हमारी बनावट नहीं चलेगी। देखिए जीवन में यदि स्वयं के सद्गुणों पर अहंकार आ जाए, स्वयं की सेवावृत्ति पर अहंकार आ जाए, स्वयं के चरित्र पर अहंकार आ जाए, उस अहंकार को दूर करने के लिए क्या बताया है? माता श्रुति भगवती ने कहती है, मां श्रुति भगवती हमें कहती है कि सब समय तुम बड़ों के साथ बैठो। तुम अपने से छोटों के साथ बैठोगे तो तुम्हें अहंकार आ जाएगा, और जब तुम अपने से बड़ों के साथ बैठोगे कि जिसमें तुमसे ज्यादा ज्ञान है, तुमसे ज्यादा सेवा की वृत्ति है, तुमसे ज्यादा चरित्र उन्नत है, तुमसे ज्यादा उनकी भावनाएं पवित्र है, उनके पास बैठोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी अहंकार नहीं आवेगा। जब हम अपने से छोटे के साथ बैठते हैं तो अहंकार आता है। जब बड़ों लोगों के साथ में हम रहने लगेंगे तो हमारा अहंकार चूर्ण हो जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि हमारा ज्ञान तो इनके ज्ञान से अत्यंत छोटा है, क्षुल्लक है। हमारी वृत्ति अपवित्र है उनकी वृत्ति से। हमारा चरित्र इतना उन्नत नहीं है जितना उनका चरित्र उन्नत है। उनके हृदय में जितनी उदारता है उतनी उदारता हमारे भीतर नहीं है। इसलिए बड़ों के साथ बैठना चाहिए। उनके सद्गुणों, उनके अंदर में भीतर में जो सद्गुण है वो सद्गुण हमारे भीतर में आते हैं और हमारे भीतर के सद्गुणों की वृद्धि होती है। आगे के श्लोक में कहा, शौचम तपस्ति दीक्षां च मौनम स्वाध्यायमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च समत्वं द्वंद्व संज्ञयोः। शौचम तपस्ति दीक्षां च मौनम स्वाध्यायमार्जवम। गुरु से क्या सीखना है? शौच, बाहर की पवित्रता और अंदर की, भीतर की पवित्रता दोनों सीखनी है। केवल तन शुद्ध होना चाहिए और मन, बोले मन पूछिए मत, इतना विशीला मन है, बात मत कीजिए। मुख में मधु है और भीतर में गरल है, विष भरा है। हमारी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मुख में तो हम मधु है, मुख में से बातचीत करते तो लगता है कितनी मधुर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भीतर में ईर्ष्या, द्वेष, कपट, तिरस्कार भरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जगत में अधिकांश लोग ऐसे ही है, मुख में उनके वाणी में तो सुंदर मधु है, लेकिन उनके हृदय में मधु नहीं है। पुतना आई थी हमारे नीलमणि को मारने के लिए,
बाहर से सुंदर सज धज करके आई, चमड़ी तो उजली है, श्रृंगार किया है, लेकिन हृदय कपटी है। समझिए, जिसका हृदय कपटी न हो, भले वाणी में इतनी मिठास न हो तो चलेगा, लेकिन हृदय कपटी नहीं होना चाहिए। लोगों की वाणी तो मिठास भरी होती है, लेकिन हृदय से कपट होता है, ये नहीं चलेगा। बाह्य शौच एवं अंतः शौच, बाहर की पवित्रता भीतर की पवित्रता सीखनी पड़ती है। अंतःकरण की पवित्रता। तप, तप का अर्थ क्या है? कष्ट उठा करके भी अपने धर्म का पालन करना। समझिए, स्वामी विवेकानंद समझाते हैं तप क्या है? कायिक, वाचिक एवं मानसिक, ये तीन प्रकार के तप है। कायिक तप क्या है? हम इस शरीर से दूसरों की सेवा करेंगे। समझिए, और सेवा कैसे करनी वो हमने देख लिया। सेवक के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ऐसे एहसान से भी नहीं। हम सेवा करते हैं स्वयं की अंतःकरण की वृत्ति बनाने के लिए। समझिए, भगवान ने हमको एक सुअवसर प्रदान किया है। दरिद्र नारायण, रोगी नारायण, मूर्ख नारायण, उसकी सेवा करके हमारे अंतःकरण का निर्माण करने का, उस दृष्टि से सेवा करनी है। तो शरीर से हम सेवा करें, लोगों की सेवा करें। काया, वाचा, वाचा से मधुर तो बोलना ही है, लेकिन भगवान नाम स्मरण उच्चारण करें। मधुर बोलने जाएंगे, मधुर बोलना अच्छा है, लेकिन जगत की बात बोलना शुरू कर दिए तो क्या होगा? मुख में तो मधु आ गया, भीतर में कपट आ जाएगा, और लोगों के साथ फिर हम, अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेग पुलिंग एंड बैक बाइटिंग, शुरू हो जाएगा। लोगों की टांग खींचना शुरू कर देंगे, पीछे से खंजर भोंकने की वृत्ति हो जाएगी। और यदि हम स्वयं का अवलोकन करें तो कम ज्यादा मात्रा में वृत्ति हमारे में है ही, उस वृत्ति का हमें शोधन करना है। हम अपने आप को धोए हुए तुलसी पत्र की तरह मत समझिए। हम जानते हैं हम कैसे हैं। कोई कितना भी हमें कहे कि आप इतने बड़े भक्त है, साधु है, विरक्त है, उपासक है, हम तो जानते हैं ना हम क्या है। हमें स्वयं को दूसरे के प्रमाण से प्रमाणित करना नहीं है। तो कायिक, वाचिक, मधुर बोले अर्थात भगवान नाम स्मरण उच्चारण करे। आवश्यक हो उतना बोलने का, अनावश्यक मत बोले। सत्य प्रिय हो तभी बोलने का, सत्य अप्रिय हो तो मत बोलिए। और मौन रहने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए देखिए, जितने भी संत महापुरुषों का जीवन देखेंगे, सब लोग मौन का आश्रय लेते हैं। इसलिए कहते हैं, एक महात्मा तो हमको कहते थे, देखो जीवन में अभ्यास करना रखना कि 15 दिन में, ये 1 महीने में 2-3 दिन तुम मौन रहोगे, या सप्ताह में 1 दिन मौन रहोगे। उससे वाणी पर बहुत अंकुश आ जाएगा। तुम्हें पता चलेगा, हमें पता चलेगा। जिस महात्मा ने हमको समझाया उसने कहा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने निरर्थक बातें करते हो। तो ये वाचिक तप हो गया। कायिक हुआ, वाचिक हुआ, मानसिक हुआ। मन से भी किसी का हम बुरा न सोचे। समझिए, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः।
स्वस्ति न इंद्रो वृदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। हम मन से किसी का बुरा न सोचे, सबका कल्याण हो। मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैयामा वया करो। शुभ थावो आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहो। मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैयामा वया करो। मैत्री भाव का पवित्र मणिधोध समझिए मेरे हृदय में सतत बहता रहे। शुभ था वो ये सकल विश्व का, ऐसी भावना मेरे भीतर निरंतर बनती रहे। हमारे गुरु के भीतर में यही निरंतर भावना होती है। समझिए एक महात्मा के बारे में हमने सुना, उनके पास जाकर यदि कोई किसी की निंदा करने लगते थे तो वो कान में अंगुली डाल करके बोलते, नारायणा गोविंदा विठ्ठला रक्षा करो रक्षा करो, रक्ष माम पाहि माम। तप अर्थात कष्ट उठाकर भी अपने धर्म का पालन करना। हम आपको क्या बताएं, ये तप करने का कितना अद्भुत फल होता है। महापुरुष महाराज के शिष्य थे, हम नाम अभी भूल रहे हैं, जो भी हो, कामारपुकुर में थे। अमृतानंद जी महाराज उन्हीं के पास साधु बनने के लिए गए थे। उन्होंने हमको बताया, देखो जीवन में तप होने से कितना फर्क पड़ जाता है। अमृतानंद जी महाराज को बहुत प्रेम करते थे और सारा जीवन वो रात्रि में 2:30-3 बजे पहले उठ जाते थे। महापुरुष महाराज उनको बोले थे, महापुरुष महाराज मानी श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज। वो रात्रि में 2:30-3 बजे उठ जाते थे और अमृतानंद जी महाराज के लिए उन्होंने नियम बना दिया था 3:30 बजे का। अमृतानंद जी को बोले वो, सी महापुरुष महाराज आस्क्ड मी टू गेट अप बाय 2:30, सो यू प्लीज गेट अप बाय 3:30। और उनका नियम कभी टूटा नहीं। वृद्धावस्था हो गई है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, नियम नहीं टूटा है। कष्ट उठाकर भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और एक दिन उठ नहीं पाए वृद्धावस्था में। दूसरे दिन भी नहीं उठ पाए। वो महाराज अमृतानंद जी महाराज को कहते, देखो शास्त्री, नाउ दिस बॉडी विल नॉट रिमेन। 2 days I did not get up at 2:30. Now this body will not remain. और तीसरे दिन उनका शरीर चला गया। तप में प्रतिष्ठित है, निष्ठा है गुरु वाक्य के अंदर में। हमने अधिकांश महात्माओं के जीवन में देखा है, 1-2 महात्मा की हम बात नहीं कर रहे हैं। अरे हमने ऐसे ऐसे सुंदर भक्तों का, गृही भक्तों का जीवन देखा है, जिन्होंने नियम लिए हैं, जीवन में जो तप कर रहे हैं, कष्ट उठा करके भी अपने धर्म का जो पालन कर रहे हैं। उपासकों का जीवन देखा है, भक्तों का जीवन देखा है, साधु सन्यासियों की तो हम क्या बात बताएं। अनेक लोगों के जीवन में, आप लोग भी अपने जीवन में देखे होंगे, अपने संसर्ग में आए हुए सन्यासी महात्माओं, भक्तों के, उपासकों और विरक्तों के जीवन में आपने भी ये देखा होगा कि कैसा जीवन होता है उनका, तपमय जीवन। तप, जो जीवन में तप नहीं करता है तो उसका क्या होता है, तप शब्द को उल्टा दे तो पत हो गया, अर्थात पतन हो जाता है जीवन में उसका। जो जीवन में एक नियम नहीं लेता है उसका पतन हो जाता है। इसलिए
देखिए, महात्मा लोग कहते हैं कि रात्रि में शयन से पूर्व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके सोइए, शयन कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विधाता ने लिखे हुए लेख भी विधाता स्वयं अपने हाथ से मिटा देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में ऐसी अद्भुत शक्ति है, भगवान के नाम है। आप लोग सब करते हैं। अभी तो पवित्र पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, उसमें तो और भी विशेष महत्व है। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। फिर शुरू कीजिए। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। नियम लीजिए, तप कीजिए। उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से उठाया हुआ कष्ट, आनंद से, स्वयं की इच्छा से उठाया हुआ कष्ट, उसको तप कहते हैं। जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए, अपने धर्म का पालन करेंगे, कष्ट उठा करके भी, वो तप हो गया। फिर तितिक्षा, शम दम योग तितिक्षा भिक्षासन कृतिना। तितिक्षा सहन शक्ति, सभी द्वंद्वों में सहन करने की अद्भुत शक्ति है। हमने देखा है महात्माओं के जीवन से, सन्यासियों के जीवन से, एक दो नहीं, हम तो जिन जिन महात्माओं के हमने दर्शन किए, उन सब महात्माओं में हमने तितिक्षा का दर्शन किया है। सहन शक्ति, कोई अपमान सहन कर लेता है, सुना है, देखा है। आगंतुक उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन वो आनंद से सहन कर रहे हैं। तितिक्षा, क्षमा। कोई कितना भी अपराध करे, दंड देने की सामर्थ्य होने पर भी क्षमा कर दे, उसे तितिक्षा कहते हैं। आगे का सुंदर चिंतन कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।